राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। वह 10 दिनों की यात्रा पर अमेरिका गए हैं। बता दें, सैन फ्रांसिस्को के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बीच उनका संबोधन है। इससे पहले और बाद में उनके कुछ कार्यक्रम शेड्यूल हैं। वहीं आपको बता दें, पहले दिन राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों से मुलाकात की। उन्होंने यहां अपनी भारत जोड़ो यात्रा, देश के राजनीतिक हालात, मोदी सरकार के कामकाज के तरीकों पर बात की। अब उनके बयानों पर केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के नेता ने कहा कि राहुल गांधी चीन, पाकिस्तान के प्रवक्ता जैसी बात करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी देश का अपमान करने में कहां पीछे रहते हैं। वह भारत को राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का संघ मानते हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब जब राहुल जी बाहर गए तब तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और मैं एक तरह से कहूं, जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के 6 दिन की यात्रा में लगभग 2 दर्जन दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनसे मिलते हैं। 50 से ज्यादा मीटिंग्स होती हैं जहां पे कलाकार, साहित्यकार, उद्योगपतियों से लेकर खिलाड़ियों तक सब मिलते हैं। भारत के बढ़ते कदमों की चर्चा दुनिया करती है और भारत में एक भविष्य देखती है। होप दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व में नजर आती है। दुनिया के बड़े नेता जब ये कहते हैं कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और बार बार एक नहीं अनेक ऐसे सर्वेस में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। शायद राहुल गांधी जी को ये बात भी हजम नहीं हुई। इटली की प्रधानमंत्री ने जब कहा कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और किसी देश के प्रधानमंत्री अगर उनको अभिनंदन पांव छूकर करते हैं, शायद ये 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ, तो कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पाई। और जब देश इस बात का खुशी मनाता है कि हमारे नेता के कारण 140 करोड़ देशवासियों की मान सम्मान बढ़ता है, भारत का मान बढ़ता है, दुनिया भारत में उम्मीद, होप देखती है, तो शायद ये कांग्रेस हजम नहीं कर पाती। और जिस कालखंड की बात राहुल गांधी जी करते हैं कि 80 के दशक में दलितों पर अत्याचार होता था, अनुसूचित जाति के परिवारों पर अत्याचार होता था, तब देश और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकारें थी। शायद वो बाहर जाके बताना चाहते थे कि इनके समय दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ आगे चलते हैं। इनके समय लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। इनके समय हिंदुस्तान की परंपराओं को मारने का काम किया जाता था, ये पश्चिमी संस्कृति की ओर देखते थे। नरेंद्र मोदी जी ने कला, संस्कृति और अपनी परंपराओं को एक बार फिर जगाने का काम किया है। हमने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का काम किया और अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने का काम किया। कांग्रेस ने अपने गौरवशाली इतिहास को सदा दबाने का काम किया और गुलामी की मानसिकता के साथ देश को चलाने का। यही अंतर है। आज वो विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी भारत, भारतीयों और भारतीयता को अपमानित करते हैं, बदनाम करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। ये देश को कभी स्वीकार नहीं होगा।
वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूछा कि आखिर वह विदेश जाकर पाना क्या चाहते हैं। उनकी कोशिश तो पीएम मोदी के अपमान की होती है, लेकिन देश का ही अपमान कर बैठते हैं। राहुल गांधी हमेशा देश की बढ़ती साख को विदेश जाकर गिराने की कोशिश करते हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि अगर राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को अपमानित करेंगे तो विदेशी निवेश कैसे आएंगे। देश में पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन सीमा के बाहर जाने पर सब एक हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं। देश के भीतर राजनीति समझ आती है, लेकिन विदेश में यह चीन और पाकिस्तान के प्रवक्ता जैसी बात करते हैं। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 दिनों की यात्रा पर मंगलवार शाम अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बात की। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए पुलिस संस्थानों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यात्रा नहीं रुकी। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।